बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और मैं आप सबको अपने उर्दू यूट्यूब चैनल दी बायोलॉजी हाउस में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर इब्रार ख़ान है और मैं सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर पाकिस्तान में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये जो चैनल है इसके अंदर मैं जो बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा। और हम लोग स्टार्ट लेंगे जनरल जेनेटिक्स से। और जनरल जेनेटिक्स के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, तो मैं स्टार्ट लूँगा फ्रॉम द डेफिनीशन, द एप्लीकेशन और हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद हम लोग जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जेनेटिक्स के अंदर, जहाँ से जाके जेनेटिक्स का बेस बना है, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और जो इम्पॉर्टेंट क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट्स हैं, एवरी मैक्लॉयड, हर्शी और मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। हम लोग फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए को डिस्कस करेंगे और उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेनेटिक्स को समझने के लिए। हम लोग मेंडल के जो डिफरेंट लॉस हैं, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग डोमिनेंस, रिसेसिव, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो पनेट स्क्वायर होता है उसको आप लोगों ने प्रॉपर्ली किस तरह जाके सॉल्व करना है वो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। और पनेट स्क्वायर का जो अल्टरनेटिव मेथड होता है जिसको फोक लाइन मेथड कहा जाता है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीपल एलीट्स और जो ABO ब्लड टाइप होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जेनेटिक्स के अंदर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के ऊपर भी जाके डिस्कशन करेंगे। और सबसे एंड में हम लोग म्यूटेशंस और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लगता है और आपको लगता है कि उसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जनरल जेनेटिक्स के अलावा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करूंगा। और ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर हम लोग पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल जीन ट्रेट से जाके शुरू करेंगे। उसके बाद जो 4 मेजर टाइप्स होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग स्टार्ट लेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस से, और उसमें हम लोग हंटिंगटन डिजीज़ को एज एन एग्जांपल यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस को देखेंगे और वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के, दी सिकल सेल एनीमिया और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उसके ऊपर हम लोग वीडियोस जाके अपलोड करेंगे। उसके बाद जो थर्ड टाइप होती है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर की, उसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस कहा जाता है। और उसको समझने के लिए हम लोग एल्पर्ट सिंड्रोम को एज एन एग्जांपल यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे और उसके लिए हम लोग हीमोफीलिया को एज एन एग्जांपल यूज़ करेंगे। और हीमोफीलिया को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है वो क्या होता है और वो आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली किस तरह फंक्शन कर रहा होता है, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो ये जो 4 मेजर टाइप्स हैं ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ की, उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। और ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर आप लोग बात करते हैं और अगर आप लोग पेडिग्री एनालिसिस की बात नहीं करते तो आपका ह्यूमन जेनेटिक्स का जो कोर्स होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो हम लोग ये जो 4 आपके पास टाइप्स हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, इन सब की हम लोग पेडिग्रीज बनाएंगे और उनकी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ताकि उससे हमें ये पता चल सके कि हम लोग किस पर्टिकुलर टाइप की ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को जाके डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर जो सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा। हम लोग स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द सेल सिग्नलिंग। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस को देखेंगे सेल सिग्नलिंग की,
क्योंकि जब भी आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसकी एप्लीकेशंस का अगर आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ह्यूमन जेनेटिक्स हो गया, जनरल जेनेटिक्स हो गया, सेल सिग्नलिंग, इसके अलावा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट लेंगे विद अ वीडियो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिर हम लोग ये देखेंगे कि वाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड सिग्नलिंग सिस्टम, लाइक हमें एक सिग्नलिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है, और उसको हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो सेल सिग्नलिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप लोग सेल सिग्नलिंग की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक को हम लोग लाइगेंड्स कहते हैं, एक को हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं, और ये दोनों लाइक एक बैकबोन की तरह काम कर रहे होते हैं किसी भी सिग्नलिंग पाथवे के अंदर। तो हम लोग लाइगेंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी जितनी टाइप्स होती हैं, सिमिलरली रिसेप्टर आपके पास क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, वो हम लोग सारा डिटेल में इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर डिस्कस करेंगे। हम लोग चूँकि आपके पास जो सिग्नलिंग के सिस्टम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, वो आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। सो हम लोग दोनों से जाके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। और यूनिसेलुलर वर्ड से हम लोग जो आपके पास हैप्लॉइड यीस्ट सेल्स होते हैं वो किस तरह जाके एक दूसरे के साथ मैट हो रहे होते हैं, किस तरह उनसे जाके एक डिप्लॉइड यीस्ट सेल बनता है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो काइनेजेस होते हैं और उनकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, दैट वुड बी वो आपकी इस सेल सिग्नलिंग का पार्ट होगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में जाके वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और उसका जो पाथवे होता है, आपके पास प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और उसका जो पाथवे होता है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो आपके पास यूजुअली एक एग्जांपल होगा एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिग्नलिंग से, जिसको हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। हम लोग नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मीडिएटेड सेल सिग्नलिंग को भी डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि डिफरेंट किस्म के जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं हम लोग उनको जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम लोग हर एक टाइप की जो सिग्नलिंग होती है उसमें से हम लोग एक एक एग्जांपल्स को जाके एटलीस्ट डिस्कस करेंगे। हम लोग सीरिन थ्रीयोनिन काइनेज मीडिएटेड सेल सिग्नलिंग को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम लोग 3 एग्जांपल्स देखेंगे। एक रिसेप्टर सीरिन थ्रीयोनिन काइनेज, दूसरा द प्रोटीन काइनेज ए, और तीसरा द प्रोटीन काइनेज सी। तो ये 3 आपके पास एग्जांपल होंगे इस सीरिन थ्रीयोनिन काइनेज मीडिएटेड सेल सिग्नलिंग के अंदर। उसके बाद हम लोग कैरियोफेरिन्स को देखेंगे। और जो आपके पास ये कैरियोफेरिन्स होते हैं ये एक्चुअली आपके पास एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनकी वजह से प्रोटीन्स को आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हम लोग इस कैरियोफेरिन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके मैकेनिज्म्स हम लोग देखेंगे कि किन मैकेनिज्म्स के थ्रू आपके पास ये कैरियोफेरिन्स प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या वो न्यूक्लियस से उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग न्यूरोनल सिग्नलिंग के ऊपर लाइक डिटेल डिस्कशन करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स, द टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स, द एक्शन पोटेंशियल, द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एट द साइनेप्टिक लेफ्ट, उसको हम लोग सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल सिग्नलिंग के अंदर भी हम लोग जिस तरह हम लोग जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, इसी तरह से सेल सिग्नलिंग के अंदर भी आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपके पास सेल डिवीजन या सेल साइकिल होता है। और उसको हम लोग लाइक उसकी मशीनरी को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग आगे जाके इस चैनल में कैंसर के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो कैंसर की समझ आपको तब आएगी जब आपको नॉर्मल सेल डिवीजन का पता हो। तो अगर आपको नॉर्मल सेल डिवीजन का नहीं पता, आप लोग कैंसर को जाके नहीं समझ सकते। इसके अलावा इस चैनल में हम लोग मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी जाके वीडियोस देखेंगे। माइक्रोबियल जो डिफरेंट डिजीज़ होते हैं उनके जो मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस होता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आपको बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सा कंटेंट आपको मिलेगा उर्दू लैंग्वेज में। क्योंकि इससे पहले मैं इंग्लिश में वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था और कमेंट्स में यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप उर्दू में हमारे लिए वीडियोस बनाएं। तो ये जो चैनल है ये हम लोग उन स्टूडेंट्स को भी जाके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो उनके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं उर्दू में जाके अपलोड करूँगा।
तो अगर आपको ये पहली वाली वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको किस किस्म की वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स आप लोग कवर करना चाह रहे हैं, और जितने आपके फ्रेंड्स हैं अपनी पूरे के पूरे सर्कल में जाके इसको शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जाके जनरल जेनेटिक्स का जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे।